अच्छा ये बताओ, अगर मैं बोलूँ कल मैं बिज़ी थी या तुम बिज़ी थे, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? आई वॉज बिज़ी या आई वर बिज़ी? अगर यही कन्फ्यूज़न हो रहा है तो टेंशन मत लो। आज के वीडियो के बाद वॉज और वर देखकर दिमाग नहीं घूमेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ सीखो और जानो वॉज लगेगा या वर। और अगर आपने वीडियो को बीच में छोड़ दिया ना तो आपको नहीं समझ में आने वाला है। लास्ट में मैं आपको ट्रिक भी दूंगी कि कैसे याद करना है। पढ़ाने के पहले मैं पूछना चाहूँगी कि कौन कौन मेरा 90 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज कर रहा है। मेरे व्यूअर्स और जो नए हैं आप प्लीज़ जुड़िए और मेरे साथ इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वॉज और वर पास्ट में यूज़ होते हैं, ओके, प्रेजेंट में नहीं। पास्ट मतलब जो टाइम बीत चुका है। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, लेकिन मैं खुश थी तो मैं बोलूँगी आई वॉज हैप्पी। देखा, प्रेजेंट का एम पास्ट में जाकर वॉज बन गया है ना। अब देखते हैं वॉज किसके साथ आता है। ओके, तो जो वॉज होता है ना वो आता है आई, ही, शी और इट के साथ। जैसे आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉज टायर्ड, हिंदी तो आपको पता है, यू कैन सी दैट। तो सिंपल रूल याद रखो, आई, ही, शी, इट के साथ वॉज। इन चारों को देखो और बोलो वॉज भाई तुम्हारा है। ओके, आपको याद भी रहेगा फ़नी वे में। नेक्स्ट हमारा आता है वर। वर के साथ हम क्या लगाएंगे? वर किसके साथ लगाएंगे? वर के साथ किसी को नहीं लगाएंगे। यू, वी और दे के साथ। जैसे यू वर, वी वर, दे वर। फॉर एग्ज़ाम्पल वी वर रेडी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जानना है, यू के साथ वर लगता है। क्या लगता है? यू के साथ वर ऑलवेज, चाहे एक पर्सन हो या पूरी क्लास। यू वर, रिमेंबर इट, यू वर, इसको याद रखना, ठीक है। एंड ट्राई टू मेक नोटबुक ऑफ इट, ठीक है। चलो अब देखते हैं वॉज वर्सेस वर, क्या डिफरेंस है दोनों में। दोनों को कंपेयर करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो मैंने बताया आई, ही, शी, इट के साथ वॉज और यू, वी, दे के साथ वर। चलो 1 मिनट का टेस्ट लेते हैं, एक मिनी टेस्ट लेते हैं, मिनट छोड़ो। शी बिज़ी क्या होगा? वॉज होगा, बताओ। ऑब्वियसली वॉज होगा। और दे रेडी, क्या आंसर होगा बताओ ज़रा? वर, दे वर रेडी। बस इतना सिंपल। अगर ये दोनों सही हुए तो ग्रामर से दोस्ती हो रही है आपकी। यस, अब आपने वॉज वर का कॉन्सेप्ट अलग अलग समझ लिया, वॉज वर को आपने डिफरेंस भी देख लिया, तो अब इनको डेली लाइफ में यूज़ कैसे करते हैं ये भी तो जानोगे, तभी तो यूज़ करोगे, है ना। चलो आपको रिपीट करना है मेरे बाद। आई वॉज बिज़ी, इसका मतलब मैं बिज़ी था या बिज़ी थी। शी वॉज हैप्पी, इसका मतलब वो खुश थी या खुश था। ही वॉज टायर्ड, इसका मतलब वो थका हुआ था। यू वर राइट, इसका मतलब आप सही थे। वी वर टुगेदर, इट मीन्स हम साथ थे। दे वर लेट, इट मीन्स वो लेट थे। और हाँ, सिर्फ स्क्रीन पर पढ़ना नहीं है, मेरे साथ बोलना है। चलो फिर से रिपीट करते हैं। आई वॉज बिज़ी, शी वॉज हैप्पी, he was tired, you were right, we were together, they were late. Good. बिकॉज इंग्लिश देखने से नहीं बोलने की प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है, ठीक है। और इससे रिलेटेड और आप सेंटेंसेस बना सकते हो खुद से। वैसे अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो मेरे 90 डेज़ स्पोकन इंग्लिश चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। डेली एक यूज़फुल टॉपिक, डेली थोड़ी प्रैक्टिस। और हाँ, इंग्लिश कल से स्टार्ट करूँगी या करूँगा वाला कल अब नहीं आएगा, आज से प्रैक्टिस करो। चलो अब वापस वॉज और वर पे आते हैं। अब अगर हमें बोलना हो कि कोई चीज़ नहीं थी तो वॉज या वर के बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉज नॉट बिज़ी, इसका मतलब मैं बिज़ी नहीं था या मैं बिज़ी नहीं थी। शी वॉज नॉट एंग्री, मतलब वो एंग्री नहीं थी, ठीक है, वो गुस्सा नहीं थी। दे वर नॉट रेडी, वो रेडी नहीं थे या नहीं थी, ठीक है, थे, बिकॉज देयर आर नॉट सिंगुलर, देयर आर प्लूरल। और स्पीकिंग में शॉर्ट फॉर्म भी होता है। वॉज नॉट को वॉजेंट बोलते हैं, वर नॉट को वरेंट बोलते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में बोलना हो तो आई वॉजेंट बिजी, दे वरेंट रेडी, सिंपल, राइट। अब आपको क्वेश्चन फॉर्म भी तो आना चाहिए बनाना।
बस वॉज या वर को सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आओ। जैसे ही वॉज बिजी को क्या करोगे, वॉज ही बिजी ऐसे पूछोगे ना, वॉज ही बिजी, क्या वो बिजी था। शी वॉज एट होम, वॉज शी एट होम ऐसे बोलोगे, वॉज शी एट होम। और यू वर रेडी, वर यू रेडी, दे वर हैप्पी, वर दे हैप्पी ऐसे बोलोगे। ओके, फार्मूला याद रखो, वॉज वर को पहले लाना है, प्लस सब्जेक्ट को लाना है, प्लस सेंटेंस। ठीक है, बस क्वेश्चन रेडी, इतना ही सिंपल तो है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब आपकी बारी है। पहला सेंटेंस है, कल मैं बिज़ी थी, क्या बोलोगे बताओ, कमेंट में लिख के बताओ, मुझे भी तो पता चले कि आप मेरे साथ सीख रहे हो। इसका आंसर होगा आई वॉज बिजी यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट, हम रेडी थे, बताओ, कमेंट में आंसर करो या मुंह से बोलो। वैसे कमेंट में करोगे तो मुझे पता चलेगा ना दैट यू आर नॉट डूइंग मिस्टेक। हम रेडी थे का होगा वी वर रेडी। और लास्ट, क्या तुम टायर्ड थे, बताओ इसका आंसर है वर यू टायर्ड। अगर तीनों करेक्ट हुए ना आपके, तो भाई आज का लेसन पास है आपका। अब जाते जाते तो आपको फॉर्मूला देना पड़ेगा। ठीक है, आई ही शी इट के साथ वॉज और यू वी दे के साथ वर। बस आज वॉज और वर का कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया होगा आपका। अगर नहीं हुआ है, नहीं समझ आया, वीडियो को फिर से देखो, कोई डाउट हो मुझे कमेंट में पूछो। अब इन सेंटेंसेस को खुद से बोलकर प्रैक्टिस करो। और अगर आप 90 डेज़ स्पोकन इंग्लिश चैलेंज को फॉलो कर रहे हो तो नेक्स्ट लेसन के लिए रेडी रहो। ओके, प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग इट, फॉर सपोर्टिंग मी, एंड ट्राई टू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक। आपको समझ आ गया हो, शेयर कर दो उनके साथ, जो आपके दोस्त हो, आसपास के लोग हों, कोई भी हो जिसको आपको लगे कि हाँ उसको भी इंग्लिश सीखना है, उसको नहीं आता, कोई भी हो। एंड अगर आप नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट करना मत भूलना जो भी मैंने पूछा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू नेक्स्ट क्लास।